संख्या, परिमेय संख्या की अगर हम, ठीक है, देखो अगर परिमेय संख्या की बात करें तो रिलेशनल नंबर इसमें क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, जैसे देखो रेशनल नंबर, देखो तुम लोगों को ये भी तुम्हारे क्या है बचपन में बता दिया जाता है, किसको कैसे क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को बता दिया होगा। ठीक, देखो परिमेय संख्याएं होती क्या है, तो परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसके रूप में, p बटा q के रूप में। ठीक है, ठीक, देखो परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिखो हिंदी इसकी, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखो परिमेय संख्या को एक चीज इसमें और होती है क्या, p जो है तुम्हारा अगर 0 हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, p अगर 0 हो रहा है तो हो जाने दो, लेकिन q जो है वो तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। सबसे मेन बात तुम्हारी यही है इसमें, क्या कि अगर इसमें p 0 हो जाए, यानी कि ऊपर वाला कोई पद 0 हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन नीचे वाला तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नीचे वाला तुम्हारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि परिमेय संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं, क्या करते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, तो हम बताएंगे q से। अब यहाँ पर रेशनल नंबर यानी r है, तो r से हम प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि पहले जो है परिमेय संख्या को क्यूसियंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्यूसियंट, जिसका अर्थ होता था भागफल। क्या होता था, भागफल। लेकिन फिर इसकी मीनिंग बदल कर रख दी गई, क्या, रेशनल नंबर। और पहले क्यूसियंट कहा जाता था, इसलिए हम लोग पहले से ही क्यू से प्रदर्शित करते आ रहे हैं। तो परिमेय संख्या को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है। ठीक है, माइनस वाली प्लस वाली कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक, देखो अगर मान लो हमने एग्जाम्पल में ले लिया -1/2, तो ये माइनस की परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर हम लोग प्लस की संख्या ले लेंगे तो ये प्लस की परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो 0/7, तो ऊपर 0 हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्या है, ऊपर 0 चलेगा लेकिन नीचे 0 नहीं चलेगा। ठीक है, और इसका अगर बात करें तो 22/7, क्या 22/7 हो जाएगा। और अपने मन से जो मना है अपने कोशिश करना लिखना। और जैसे रूट के अंदर तुम्हारा 25, अब रूट के अंदर 25 हमने क्यों लिया, क्योंकि हम रूट से इसको बाहर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लोग बाहर इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम सोचो रूट से नहीं निकाल पाएंगे तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे जैसे मान लो रूट के अंदर 5, कितना है, रूट के अंदर 5, तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं है, फिर ये रूट 5 अपरिमेय संख्या है। बस बशर्ते तुम्हें ये याद रखना है कि अगर हम रूट से संख्या को निकाल रहे हैं या रूट से संख्या निकल जाएगी, तो वो मान के चलो परिमेय संख्या तुम्हारी 100% है। ठीक है, इसमें नोट लिखा है या ना लिखा है, तो इसमें नोट ना लिखो, बस तुम्हें नोट में यही करना है। क्या HW हम तुमको नोट में दे रहे हैं, क्या कि अगर पहला है कि अगर हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ें तो क्या परिमेय संख्या आएगी। दूसरा नोट पॉइंट ये है, क्या हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में घटाएं तो क्या परिमेय संख्या आएगी। तीसरा नोट पॉइंट हमारा ये है, क्या हम परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या में कराएं तो क्या परिमेय संख्या आएगी।
चौथा नोट पॉइंट तुम्हारा ये है कि क्या हम परिमेय संख्या का भाग परिमेय संख्या में दें तो क्या परिमेय संख्या आएगी। लास्ट वाला पॉइंट यानी पांचवा पॉइंट ये है, क्या हम परिमेय संख्या की पावर परिमेय संख्या लगा रहे हैं तो क्या तुम्हारी परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, ये है तुम्हारा क्या यश डब्ल्यू। यश डब्ल्यू अच्छा, एक दो इसको एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग घर से करके प्रयास करना। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल में हमने 1/2 और प्लस का 3/2 ले लिया। कितना ले लिया, 1/2 प्लस का 3/2 हमने एग्जांपल में ले लिया। ठीक है, अब जब इसे हल करोगे दोनों का हर क्या है, बराबर है। और अगर दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्याएं क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो जब जोड़ोगे तो 4/2 आएगा, काट पेड़ दोगे तो कितना आएगा, ऊपर 2 ही आएगा। तो ये तुम्हारी जो 2 है ये भी तुम्हारी एक प्रकार से क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि ये बात ठीक है। अब इसको हल कर लेना, इसमें पता है क्या करना, इसमें कर लेना ये कि अगर हम 1/2 में 1/2 घटा देंगे तो बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, घटाने पर परिमेय संख्या नहीं आएगी, जोड़ने पर आ सकती है। ठीक, और आ जाओ आगे, जैसे गुणा हो जाए। गुणा हो जाए मतलब कि जैसे 4/5 ले लिया, गुणा में 3/2 ले लिया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, गुणा कराओगे तो 6/5 आ जाएगी। यानी कि हाँ परिमेय संख्या है। क्या है, गुणा कराने पर परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये परिमेय संख्या नहीं होगी, जोड़ने पर भी परिमेय संख्या नहीं आएगी। पूछो कैसे, देखो कैसे। अगर मान लो एक हमने माइनस की परिमेय संख्या ले ली 1/3 और एक प्लस की ले ली 1/3, जब काटा पीटी करोगे तो बोलो कितना आएगा, 0। यानी कि ये भी परिमेय संख्या जोड़ने पर भी नहीं होगी, घटाने पर भी नहीं होगी, गुणा करने पर होगी। और भाग करने पर ये भी एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या, जैसे मान लो हमने 2/3 ले लिया और 3/2 ले लिया। ठीक है, एक परिमेय संख्या 2/3, दूसरी परिमेय संख्या 3/2। फिर हम क्या करेंगे, अंदर अंदर गुणा कराएंगे, बाहर बाहर गुणा कराएंगे। जब हल करोगे तो 4/9 आएगी। यानी कि हाँ परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब मान लो हमें परिमेय संख्या की पावर परिमेय संख्या लेनी। मान लो एक हमने परिमेय संख्या ले ली 1/2, क्या ले ली, 1/2। अब पावर भी हमने ले लिया 1/2। अब जब इसको हल करोगे तो इसको लिख सकते हो रूट के अंदर 1/2, यानी कि 1/√2। क्या लिख सकते हो, 1/√2। क्या ये तुम्हारी परिमेय संख्या है, तो ये तुम्हारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो और फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। It's 5:38.
देखो अगली जो संख्या है वो है हमारी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक। देखो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं? जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे तुम्हारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती। ठीक, क्या? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वे तुम्हारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम बात करें इससे, इसको हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इसको हम किसी से भी नहीं प्रदर्शित कर सकते। ठीक, एग्जाम्पल इसका सीधे सीधे लेते हैं, सीधे सीधे, जैसे √2, √5, √7, पाई, ठीक है, और जो बहुत सारे, बस तुम्हें क्या करना है? ETC कर लेना है। यानी कि जितनी भी संख्या रूट के अंदर है, अगर हम उसे रूट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो फिर कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। पाई तुम्हारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है वो तुम्हारा कैसा है? परिमेय संख्या। तो तुम्हें नोट में यही लिखना है। क्या? नोट में तुम्हें यही लिखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक क्या है? ठीक है, तो जल्दी से नोट करो। फिर एक हम तुमको देते हैं सवाल, यानी कि क्वेश्चन। तुम्हें बताना है कि वो क्या परिमेय संख्या है। अगर हाँ तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। कमेंट बॉक्स में यस या यो नो लिख के तुम्हें आंसर जरूर बताना है। जल्दी से नोट करो, फिर बताते हैं। It's 5:43 a.m. देखो एक सवाल है, सवाल कुछ इस प्रकार से है। √2 है, फिर उसके पावर √2 है, और
फिर उसके भी पावर रूट 2 है। ठीक है, जरा ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या है तो यस करो, परिमेय संख्या नहीं है तो नो करो। जल्दी से बताओ। देखो बता दिया जाए इसको। देखो अगर इसको हम क्या करें, हल करें, ठीक, तो हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या है, क्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसके पावर फिर उसके भी पावर, तो हम क्या करते हैं, पावर और पावर का आपस में गुणा करा देते हैं। क्या करते हैं, पावर और पावर का हम लोग आपस में गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो बोलो गुणा करा दिया जाए, कराओ गुणा। ठीक, और जब गुणा कराओगे तो क्या होगा, √2, √2 का गुणा √2 में कराओगे तो बोलो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से रूट कट जाएगा तो बोलो क्या आएगा, 2। यानी कि 2 तुम्हारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर 2 तुम्हारी परिमेय संख्या है तो फिर ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो नोट पॉइंट है वो क्या है, दोनों का नोट पॉइंट हम एक ही साथ है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का नोट पॉइंट जो है हम एक साथ लिखा रहे हैं। ठीक है, लिखो नोट पॉइंट। देखो लिखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये पहला नोट पॉइंट तुम्हारा ये है। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट क्या है, दूसरा है अपरिमेय के बारे में। लिखो, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि दो कोई परिमेय संख्या है, मान लो एक परिमेय संख्या 1/2 है और 1/3 है। अगर पूछा जाए कि इन दोनों संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होंगी, तो हम बताएंगे क्या, बहुत सारी या अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अगर मान लो एक अपरिमेय संख्या रूट लिखी है और √2 है और एक अपरिमेय संख्या √3 है, फिर अगर पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है, तो तुम्हें क्या बताना है, अनगिनत, यानी कि बहुत सारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा नोट पॉइंट ये देखो क्या है, तीसरा नोट पॉइंट ये है कि अगर क्या है, अगर मान लो ए और बी दो कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, एग्जाम्पल सोच लो, ए और बी दो कोई परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, ए और बी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना।
यानी कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं और पूछे ठीक बीच की परिमेय संख्या बताओ, दो परिमेय संख्याएं हैं और पूछे ठीक बीच की परिमेय संख्या बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है, बस यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे एग्जाम्पल मान लो हमने ले लिया 3/2 और 1/3, पूछे के बीच की परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या बताओ। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो परिमेय संख्या है इनको जोड़ो, क्या करो, इनको जोड़ो और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, जोड़ो और 2 से भाग कर दो। जब इसको जोड़ोगे 3 यानी कि हर दोनों को क्या है, बराबर है, तो ऊपर वाली संख्याएं क्या होंगी, जुड़ेंगी, और ऊपर वाली अगर संख्याएं जुड़ेंगी तो ऊपर 3 नीचे 3 फिर 2 काट पीट दोगे तो 1 कितना आएगा, 2 आएगा। अब तुम सोच रहे हो 1/2 हमने कर दिया, सही भी हो गया, ठीक, यही सोच रहे होगे ना, लेकिन पता है क्या, ये सही है। ठीक है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय में ये हमारे 3 पॉइंट हैं। पॉइंट तो 2-3 और हैं, लेकिन उसको लिखा या लिखाए कोई फायदा नहीं है, बस इतना ही याद रखो तुम, या अगर कहो तो लिखा भी दे, नोट पॉइंट अगर जगह है देख ले, 6 मिनट नहीं, नीचे जगह थोड़ी कम है, बगल में थोड़ी सी जगह ठीक ठाक है। देखो अगर मान लो क्या है, 2 परिमेय संख्याएं हैं, ये हमारा चौथा पॉइंट है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच की केवी परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 2 संख्याएं दी जाएंगी, यानी 2 परिमेय संख्याएं दी जाएंगी, उनसे बोलेगा क्या कि केवी परिमेय संख्या ज्ञात करो। इसके लिए फार्मूला होगा AK + B/K+1, ये फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, AK + B/K+1। ठीक है, मान लो हमने एग्जाम्पल में इसके लिए दिया क्या सवाल, मान लो A का जो मान है इधर दे दे, A = 1/2 है, B = 4/5 है। अगर तुमसे कहे क्या, 5वीं परिमेय संख्या बताओ, कौन सी संख्या बताओ, 5वीं संख्या बताओ, दूसरी परिमेय संख्या बताओ, तीसरी परिमेय संख्या बताओ, 6वीं परिमेय संख्या बताओ, 10वीं परिमेय संख्या बताओ, 100वीं परिमेय संख्या बताओ, 500वीं परिमेय संख्या बताओ। कुछ इस प्रकार से सवाल अगर पूछे तो ये फार्मूला तुम्हें आराम से लगा देना। ठीक है, फार्मूला लगाया जाए। देखो A का मान है 1/2, K का मान है 5 प्लस B का मान है 4/5 बटा K का मान है तुम्हारा 5 और प्लस में 1। हल करो इसे, 5 का गुणा 1/2 में कराओगे तो कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा, प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा 4/5, नीचे हो जाएगा कितना, 6। हल करोगे, क्रॉस गुणा कराओगे, 5 का गुणा 5 में कराओगे कितना आएगा, 25 आएगा। 2 का गुणा 4 में कराओगे कितना आ जाएगा, 8। नीचे नीचे गुणा कराओगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 10, और नीचे बोलो कितना आ गया, 6। देखो इनके और थोड़ा सा हल कर लो, 25 और 8 तुम्हारा कितना हो जाता है, तो 33 बटा में 10, उसके नीचे 6। देखो 33 के नीचे 10 है, 6 के नीचे कुछ नहीं, इसको 1 मान लेते हैं, इसके नीचे फिर अंदर अंदर बाहर बार गुणा करा दोगे तो 33/60 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है हल्का लगा। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या है, इसका राइट आंसर है। यानी कुछ इस प्रकार सवाल पूछे, 2 परिमेय संख्या हो, अगर उनके बीच की केवी संख्या यानी 5वीं 6वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं इस प्रकार से कुछ अगर संख्याएं पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला ये लगाएंगे। अगर 2 संख्याएं हैं, कह रहा ठीक बीच की परिमेय संख्या बताओ, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, बस जो आएगा बस वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो नोट करो जल्दी से और फिर बताते हैं आगे।